बता दीजिए सर। सांस लेने की इजाजत है तुम्हें, कितनी लेनी है वो भी हम बताएंगे। तुम्हारी मन में आए जो करो, लेकिन करना वो है जो तो हम तुम्हें बताएंगे। और गरीब आदमी ज़रा जल्दी घबरा जाता है। खैर हम जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो पाइपलाइन से आती है गैस, लेकिन उस साइड में झुग्गियाँ भी बहुत हैं, रेलवे लाइन के साथ साथ झुग्गियाँ भी बहुत हैं। वो लोग तो एजेंसियों पे जाके बहुत भीड़ लगा के बैठे हुए हैं। अगर उसे गैस नहीं मिलेगा तो उसको दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें ज़्यादा डिस्कशन करो, तुम्हारा स्टैंड क्या है? और तो चलो 15-20 दिन महीने में ख़त्म हो जाएगी। आप विदेश नीति को लेकर जागरूक हैं, तो आपको लग रहा है ये जो पहले गाजा पर भी हमने इजराइल को सपोर्ट किया, मोदी जी इजराइल जाते हैं, वहां पर फिलिस्तीन पर कुछ नहीं बोलते हैं, अब ईरान पर भी सपोर्ट करते हैं, ये भारत के लिए महंगा पड़ेगा? असर तो पूरी दिल्ली में पड़ रहा है। लाइन लगी पड़ी है बच्चों की, औरतों की, और सिलेंडर बुक करने के लिए। सिलेंडर की तो ऐसी आफत हो गई है, पूछो मत, बहुत ज़्यादा लाइन लगी पड़ी है, लंबी कतार है। जो ये सरकार दावे कर रही है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो फिर वो झूठे दावे। हाँ बिल्कुल झूठे। हाँ अगर यहाँ तो पाइपलाइन बिछी है शहर में, तो गांव वाले क्या करेंगे? उनकी कहाँ पाइपलाइन बिछी हुई है, बता दो ना आप। 2 ट्रक अभी लकड़ी के आए हैं गुरुद्वारे, पाइपलाइन क्या करेगी? ऐसे मोदी चलाई जा रहे हैं बीजेपी वाले, लेना नहीं देना नहीं। आपके अपने घर में अभी सिलेंडर कितने दिन चल, मतलब क्या चले पाए? हमारे लकड़ी से खाना बन रहा है, लकड़ी से बन रहा है। बाहर घूम रहा है जब तो आप सेफ हो, बाहर जो दूसरी दुनियाओं में लड़ाई चल रही है, आप क्या चल रहे हो? आप सुखी खा रहे हो? तो वो महंगाई हमारी बढ़ते जा रही है, जिससे हमारा प्रॉफिट और मार्जिन भी कम हो रहा है। कहने के लिए हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम डिपेंडेंट हैं, दूसरे देशों के युद्ध चल रहे हैं, तो यहाँ महंगाई बढ़ जा रही है। आपके घर में क्या सिलेंडर आता है कि क्या आता है? कुछ भी नहीं है आ रहा इस समय। कुछ नहीं आ रहा है इस बार। हाँ आज हो गया, तब बुक कराए वो। आपके लोग क्या कह रहे हैं? सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं है। ये सिलेंडर डेमोक्रेसी तो इंडिया में है, लेकिन इंडिया नॉर्थ कोरिया है। कहने को हम लोकतंत्र हैं, लेकिन हैं हम तानाशाही। मतलब पहले जहाँ 2 किलो का 200 मिलता था, अभी 1 किलो का 180 मिल रहा है, तो लगभग जो है 2 गुना हो गई ये कीमत। अरे मर रहे हैं लोग, भूखे मर रहे हैं बेचारे, गाली दे रहे हैं मोदी को। इतना सिलेंडर महंगा, बताओ 15-15 लाख रुपए आएंगे, 15 रुपए नहीं बचे, बैंकों ने चार्जेस काट। लकड़ी कभी कलेक्ट करके चूल्हा बनाया? बनाना पड़े तो नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में हूं मैं, और यहाँ क्योंकि आमतौर पर लोगों का हुजूम बना रहता है, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग यहाँ होते हैं। इस वक्त सरकार के जो दावे हैं वो अपनी जगह है। सरकार कह रही है कि देश में कोई ऊर्जा संकट है ही नहीं। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जारी युद्ध का आज 12 से ज़्यादा दिन का वक्त गुजर चुका है। युद्ध ख़त्म होने के आसार नहीं आ रहे, लेकिन जगह जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग हैरान हैं, परेशान हैं। कहीं सिलेंडर की बुकिंग को लेकर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। किचन्स, क्लाउड किचन्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारे बंद होने से सर्विस सेक्टर, इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, सब पर असर पड़ रहा है। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी आम जिंदगी पर, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई को लेकर तो दिक्कत हो ही रही है, घरेलू सिलेंडर क्या ठीक से चल रहे हैं, पाइप्ड गैस लाइन क्या मिल रही है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, जानने के लिए। सर नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जी प्रितपाल सिंह है। प्रितपाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, कीर्ति नगर। दिल्ली के ही हैं। सर अभी क्या युद्ध को लेकर क्या कुछ चल रहा है सीन यहाँ पर आपके आसपास, आपके घर में? सिलेंडर की क्राइसिस पर क्या कहना है आपका? सिलेंडर की तो ज़बरदस्त क्राइसिस है। आप जो एजेंसीज़ हैं उन पे लाइन लगी हुई हैं, और गरीब आदमी ज़रा जल्दी घबरा जाता है। खैर हम जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो पाइपलाइन से आती है गैस, लेकिन उस साइड में झुग्गियाँ भी बहुत हैं, रेलवे लाइन के साथ साथ झुग्गियाँ भी बहुत हैं। वो लोग तो एजेंसियों पे जाके बहुत भीड़ लगा के बैठे हुए हैं। खैर ऐसा लग रहा है कि दिक्कत शायद अभी इतनी ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में दिक्कत बहुत बढ़ेगी, और जो आने वाले टाइम में दिक्कत बढ़ेगी उसका असर आज ही नज़र आ रहा है। सर आपने कहा आपके पास पाइप्ड गैस लाइन है, उसमें भी आज सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि उसका भी जो है फ्लो शायद आप कुछ कम करेंगे, कुछ परसेंटेज रिडक्शन हो रहा है उसमें। उसका तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अभी वो खबर मैंने पढ़ी नहीं है। लेकिन इसका तो बहुत है कि भाई जो सिलेंडर है उसके लिए तो बहुत अफरा तफरी मची हुई है। और हम आपके घर के सामने वहाँ पे हो रहे हैं लोग? नहीं, मैंने नहीं देखा। अभी चाय वाले से बात कर रहे थे, तो वो बोल रहा था यही सिलेंडर है मेरे पास पड़ी हुई है गैस, और इसके बाद शायद ही मैं चाय बेच पाऊँ, क्योंकि सिलेंडर चाय वाले से यहीं पर हम लोग पीते हैं। ये क्या नाम है, ये इसके पास है कॉफ़ी होम के पास, उससे मैंने बात की थी। अभी तो उसने चाय पिलाई, तो मैंने उससे सिलेंडर के लिए बात की थी। वो बोलता है अभी तो मेरे पास गैस है, मैं गया भी था दूसरा लेने के लिए, तो वो नहीं मिला मुझे। वो घर के सिलेंडर ही यूज़ कर रहा था उसमें,
तो दूसरा उसे भी नहीं मिला, अगर उसे गैस नहीं मिलेगा तो उसको दुकान बंद करनी पड़ेगी, ये उसने बोला है। ये बड़ी मुसीबत वाली हालत हो रही है हर जगह से। आपका क्या नाम है? आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं? गुरप्रीत। गुरप्रीत जी, क्या चल रहा है अभी आपके घर में? सिलेंडर का क्या सीन है? आपके घर में है अभी सिलेंडर की सप्लाई? पाइपलाइन आती है मेरे यहाँ, पाइपलाइन आती है, सिलेंडर नहीं है। तो आपके इर्द गिर्द आप क्या देख रहे हैं? लोगों से जो बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है संकट है या संकट सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है? झूठ ज़्यादा फैलाया जा रहा है मैम। 45 दिन का स्टॉक बहुत होता है और कोई भी जंग 45 दिन नहीं चलती है ना। तो बजाय इसके कि ये तेल की संकट, गैस की संकट पे डिस्कस ये होनी चाहिए कि इंडिया का स्टैंड क्या है इस वॉर के ऊपर। यही एक ऐसा इस्लामिक देश है जो आपको फुल ऑन कश्मीर के मामले में सपोर्ट करता है आपको। सर आप बैठिए, आपसे अभी हम बात करते हैं। आपने उसको भी दुश्मन बना लिया अपना। अभी तो वो यूएस इजराइल के चक्कर में लगा हुआ, अभी तो उसका आफ्टर वॉर जो उसने जो हरकत करनी है उसके सैंक्शंस देखना, हिंदुस्तान में कितना बुरी हालत होनी है ये, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। जयशंकर जी बयान दे देते हैं कि उन्होंने कहा अच्छा ये जो उन्होंने अलाउ किया है कि आप उसको रशिया से पेट्रोल खरीद लें, उसकी उन्होंने पूरी उनकी वेबसाइट पे जाके भी कर, उसमें पर्टिकुलरली मेंशन है कि वी अलाउड इंडिया, बार बार कह रहे हैं कि इजाजत दी है। हाँ तो अलाउड है, मतलब आप कहीं ना कहीं तो फिर ये कंफर्म है ना कि उसकी इजाज़त के बगैर आप नहीं खरीद सकते हो। तो ये और उधर से जब उसने वापस करना, उसमें जो सब्सिडी जो छूट देता था उस पर क्रूड ऑयल पे, वो उसने बंद कर दिया पुतिन ने। तो ये चीज़ें ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हो। तुम्हारा स्टैंड क्या है? वॉर तो चलो 15-20 दिन महीने में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो आने अब 1971 की वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, आज तक लड़ रहे हैं दोनों आपस में, उसमें अब तुम्हारा स्टैंड क्या है? आज रशिया से दोस्ती थी इंडिया ने, इंदिरा गांधी जी ने इसीलिए हाथ में लाया था गोरबाचोव से, तो उसको पता था कि यूएस ने उसने हर चीज़ पे कंट्री करना। तो लॉन्ग सोच तो है नहीं तुम्हारी, कुछ विजन है नहीं। वॉर उधर चल रही है, पार्लियामेंट में हालत इतनी बुरी है, आप केरला में रैली कर रहे हो, क्या हो रहा है ये? आप विदेश नीति को लेकर जागरूक हैं, तो आपको लग रहा है ये जो पहले गाजा पर भी हमने इजराइल को सपोर्ट किया, मोदी जी इजराइल जाते हैं, वहां पर फिलिस्तीन पर कुछ नहीं बोलते हैं, अब ईरान पर भी सपोर्ट करते हैं, ये भारत के लिए महंगा पड़ेगा? 110% पड़ेगा। कोई भी देश है वो अपनी जो जितनी उसकी ताकत है वो यूज़ करेगा दूसरे को डाउन करने के लिए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ था उसमें ये उनकी एक, जो मुझे लगता है जितनी मेरी नॉलेज है, ये था उनके बेटे को, खमनोई जी को और उसके बेटे को, दोनों को मारना था, पर वो लकीली बेटा बच गया और वो चल गया। तो उनका जो एक जो टारगेट था वो हो गया, वो बैकफायर कर गया। उनको उसको ईरान की ताकत इसराइल को भी पता है, उसको भी पता है। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी बात है। यहाँ हम आम लोगों से आए थे सिलेंडर पर बातचीत करने के लिए, लेकिन जो देश का नागरिक है, जो जागरूक नागरिक है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर रिलाई नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई आप लॉन्ग टर्म विदेश नीति को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस पर हम इतनी चर्चाएं करते हैं हमारे चैनल पर, उस पर तो बात कीजिए, संसद में उस पर भी डिबेट्स कीजिए आप कि इजराइल के साथ जाना क्या भारत की विदेश नीति के लिए एक एक्सपेंसिव चॉइस है। सर आप इनकी बातों को सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस युद्ध अगर थम भी जाए, जो हमारी विदेश नीति आज की तारीख में बदल रही है, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा भारत को? भारत कौन सी विदेश नीति लेके बैठा हुआ है? हमारे प्रधानमंत्री जी के पास कौन सा विजन है विदेश नीति का? आप एक सीधी बात सुनिए, आप यहीं पर आप बात कर लीजिए, लोगों का किस तरीके का माइंड बना दिया गया है, लोगों में सोच किस तरह की बना दी गई है। मतलब जो जिस तरह के लोग होने चाहिए, हम ये एक्सपर्ट हैं जो आज विदेश मंत्री हैं, वो कभी विदेश सचिव रह चुके हुए हैं, लेकिन वो चल किसके कहने पर रहे हैं? अभी हमारे देश में किसी तरह की कोई नीति है ही नहीं। अभी ऐसी नीतियां हैं बस कि किसी भी तरह से मोदी जी ने अपनी सत्ता संभालनी है। मोदी जी सिर्फ सत्ता संभालेंगे और उसके लिए एक भीड़ तैयार कर दी गई है जो कि मोदी जी को हर तरफ से सपोर्ट करती है। वो भीड़ है, उसमें दिमाग नहीं है। भीड़ तंत्र हो रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ही नहीं, लोकतंत्र तो खत्म हो गया है, भारत में भीड़ तंत्र चल रहा है और वो एक ही तरह की बात करता है। और अगर आपसे जवाब नहीं बनते तो आप गालियों पे आ जाएंगे और आप उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे। ये तो हम इस पूरे इस एरिया में देख रहे हैं, तब बहुत देख रहे हैं। ये मैंने रैंडमली बात की है लोगों से, मैं आपको बता दूं, मैं जानती नहीं इन्हें, आकर बात की है, आप सुन रहे हैं जो आम इंसान है। सर आप बात करेंगे हमसे? आप बात करेंगे हमसे सर थोड़ा सा? चलिए इनसे पूछते हैं। सर आप दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं आप? कहाँ से हैं आप? मॉरिशस। यू फ्रॉम मॉरिशस? नहीं, यहाँ पर आप दिल्ली के हैं सर? अच्छा जरिए इनसे, सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी का था। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? ठीक है, कोई छोड़ो
आपको। सर ये बताइए, कुछ ना बता हाँ हाँ, सिलेंडर वाला जो मसला चल रहा है, आपके घर में कोई असर पड़ रहा है वहाँ पर गांव में? अरे ये तो आपको मालूम, हर जगह असर पड़ेगा ये तो। वो तो पूरी दिल्ली के अंदर पड़ रहा है। असर तो पूरी दिल्ली में पड़ रहा है। लाइन लगी पड़ी है बच्चों की, औरतों की, और सिलेंडर बुक करने के लिए। सिलेंडर की तो ऐसी आफत हो गई है, पूछो मत, बहुत ज़्यादा लाइन लगी पड़ी है, लंबी कतार है। हाँ, बुक नहीं हो पा रहा। जो ये सरकार दावे कर रही है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो फिर वो झूठे दावे हैं। हाँ बिल्कुल झूठे, हाँ झूठे झूठे। अगर यहाँ तो पाइपलाइन बिछी है शहर में, तो गांव वाले क्या करेंगे? उनकी कहाँ पाइपलाइन बिछी हुई है, बता दो ना आप। ये तो जुमले फेंक रहे हैं बस। हाँ, ये बहुत कुछ होने वाला है। आपके घर में सिलेंडर आता है सर या पाइपलाइन है? हमारे तो गांव में पाइपलाइन है ही नहीं है, यही चला। अभी आपके कितने दिनों के लिए सिलेंडर है आपके पास? पाइपलाइन का कब तक आएगी गैस? अब तो गुरुद्वारे में लकड़ी आने लगी लंगर के लिए, अब पाइपलाइन क्या करेगी? 2 ट्रक अभी लकड़ी के आए हैं गुरुद्वारे, पाइपलाइन क्या करेगी? ऐसे मोदी चलाई जा रहा है बीजेपी वाले, लेना नहीं देना नहीं। आपके अपने घर में अभी सिलेंडर कितने दिन चल, मतलब क्या चले पाएगा? हमारे लकड़ी से खाना बन रहा है इस टाइम। लकड़ी से बन रहा है? लकड़ी से बना रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं लकड़ी आप? लकड़ी के खेतों में से ला रहे हैं, और क्या ला रहे हैं। हाँ, खेतों से? हाँ। कितने दिनों से बन रहा है लकड़ी से? ये अभी समस्या हुई है हमें 10-15 दिन से। तो ये आपने बुकिंग की थी सिलेंडर की? सिलेंडर बुकिंग हो तो महीने बाद मिलेगा, महीने बाद भूखे पे बैठे रहेंगे क्या? फिर वो तो महीने बाद ही मिलेगा, जब मिल गया वही, नहीं मिले ना मिले। तो ये तो मतलब आज देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने बड़ा सा एक ट्वीट कर दिया है कि मास्टर स्ट्रोक हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। अभी तक उस बाबत कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, ना विदेश मंत्रालय से है। ये प्रधानमंत्री से जुमले फेंके हैं। नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगा दिया, नोटबंदी में किसान मरा दिया बॉर्डरों पे, और ये देखो अब क्या, अब गैस सिलेंडर भी लाइन में लगाएगा। इसका काम ही यही है, लाइन में लगाना। कभी कुर्सी पे बैठा प्रधानमंत्री, बाहर ही घूमता रहता है, उसको पता ही नहीं है। तो आप सेफ हो। बाहर घूम रहा है जब तो आप सेफ हो। बाहर जो दूसरी दुनियाओं में लड़ाई चल रही है, आप क्या चल रहे हो? आप सुखी खा रहे हो? ट्रम्प क्या क्यों नहीं बोल रहा? आप नहीं, ट्रम्प क्या क्यों नहीं खा रहे हो? दूसरे तो मारा मारी कर रहे हैं। लग जाएगा पता। खा अरे सब खा रहे हैं अंकल, जब भी इतने सुखी से हम जी रहे हैं। कहीं नहीं पड़ रहा अंकल, भारत ही एक बचा हुआ है, भारत ही एक है। आप बताओ, आपके घर में सिलेंडर आ जी रहा है? सब है। तो वो आपकी हकीकत है? जी बिल्कुल। इनके घर में सिलेंडर नहीं आ रहा है, चूल्हे में बना रहे, ये इनकी हकीकत है। हाँ, मैं एमपी से हूँ, बालाघाट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी कोई क्राइसिस नहीं। यहाँ आप कहाँ रहते हैं? सिलेंडर ही अंकल, मेरे घर में भी सिलेंडर है। मैं मध्य प्रदेश बालाघाट से हूँ। यहाँ आप कहाँ रहते हैं? यहाँ तो हम लोग आए हुए हैं आहार एग्जीबिशन में। अच्छा, एग्जीबिशन में आए हैं। यहाँ आपको लग रहा है कि जो छोटी छोटी जो चाय की दुकान है, ढाबे हैं, वो क्या बंद हो रहे हैं? मैं भी एमपी से हूँ, सच्चाई से अवगत ये कराऊँ कि जितने भी फूड के स्टॉल थे, जितने भी सभी अभी फूड के स्टॉल थे, होटल वाले ने बोला भैया मैं रोटी नहीं दे पाऊंगा, दाल फ्राई और राइस ही दे पाऊंगा जो इलेक्ट्रिक चूल्हे पे है। अभी एग्जीबिशन में थे, वहाँ भी सारा चीज़ें इलेक्ट्रिक से चल रही थी। क्राइसिस है, हम तक तो शायद लेट पहुँचेगा, एमपी तक हो सकता है कि अब जैसे मान लो 5-10 दिन बाद जब सिलेंडर खत्म हो जाए तब हमको मारामारी समझ आए। अभी चल रहा है तो अभी हमको नहीं पता कि क्या स्थिति है एमपी में। तो आप भी इन होटल्स में गए थे कि नहीं जहाँ बोला कि बिल्कुल है? बिल्कुल, हम तो एक दिक्कत तो है ना फिर, मतलब या है, अभी है, मान लीजिए। बिल्कुल है, मैं उसको मान रहा हूँ, दिक्कत होगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगी, होगी, मगर दूसरी दुनियाओं से यहाँ दिक्कत कम है। दूसरी कंट्रीज को आप देखोगे, अगर आप उन पे जहाँ देखोगे, और यहाँ बहुत क्योंकि हम खाड़ी से अभी दूर भी हैं। बिल्कुल, लेकिन आप भारत ने जो चॉइसेस की हैं, बहस वाली बात नहीं है, बहस वाली बात। हम दूसरी कंट्रियों से बहुत अच्छे हैं। इसी बात पे अगर हम पे कोई प्रॉब्लम है ना, अगर ये तो बाद में धर्म में समझाया जाता है, अरे आप तो 90% लोगों से अच्छे हो, आपसे 90% लोग बेकार हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका है समझाने का। वो भी है कि दिल्ली के शहर के लोग गांव वालों से 90% अच्छे हैं, लेकिन वो गांव वालों को भी तो जीने का अधिकार है। ये समझाने का तरीका है ना, ये सब बड़ा अच्छा तरीका है। खुद मोदी जी बोलते थे इससे पहले क्या होता था, इससे पहले तो इससे भी खराब था, आज अच्छा है, क्योंकि अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेनी है। ये तो है ही देश का, ये तो बिल्कुल इस तरह से हम लोग बात को टाल सकते हैं आराम से। इनकी हकीकत ये है कि इनके घर में सिलेंडर आ रहे हैं, अच्छी बात है। मैं फिर से यही दोहरा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कालाबाजारी नहीं हो रहा है या पैनिक नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन ये कह देना कि दिक्कत है ही नहीं, वो भी अपने आप में सच को झुटलाना है, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं। जैसे आप सिर्फ गैस की अभी बात कर रहे हैं, हाँ। मेरा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, 75 to 100% जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, लेमिनेशन रोल जो दाने से रिलेटेड होता है, वो महंगाई हमारी बढ़ते जा रही है, जिससे हमारा प्रॉफिट और मार्जिन भी कम हो रहा है। अपन सिर्फ अभी गैस पे बात कर रहे हैं।
कहने के लिए हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम डिपेंडेंट हैं, दूसरे देशों के युद्ध चल रहे हैं तो यहाँ महंगाई बढ़ जा रही है। आज क्या कनेक्टेड वर्ल्ड है ना, ग्लोबल सप्लाई चेन है, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ कारपोरेट जगत और ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब कोई चीज़ महंगी अगर होना चाहिए 50%, तो जो चीज़ अंबानी जी के हाथ में तो वो पहुंचा दो 100% महंगाई पे। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, सिर्फ रील बनाकर ये कहने की जगह कि सब कुछ ठीक है, जहां गड़बड़ी है उस पर कार्रवाई कीजिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को बोलिए कि वहां जाके क्रैकडाउन करें और जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उन पर एक्शन करें। वो जो बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करेंगे? ये जो गैस का बिजनेस है, ये जो ऑयल का बिजनेस है, ये तो बहुत बड़े लोगों के हाथ में है। इनके ऊपर सीबीआई की क्या आपको कि वो तो जो गेहूं का बिजनेस है या अनाज का बिजनेस है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, जो छोटे लोग करते हैं। छोटी मछलियों को जो है आप पकड़ लेंगे। कोविड के टाइम पे भी देखा था हमने, इस तरह की बातें हो रही थी। एक यहाँ चाचा जी से बोलते हैं हम, यहाँ पे चाचा जी आप कहाँ के हैं? यूपी के। उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ आप ये सामान बेचकर अपनी जिंदगी चलाते हैं? तब और क्या करें। आप कहाँ रहते हैं? साहिबाबाद। आपके घर में क्या सिलेंडर आता है कि क्या आता है? कुछ भी नहीं है आ रहा इस समय। कुछ नहीं आ रहा है इस बार? हाँ, आज हो गया एक हफ्ता बुक कराए हुए। तो खाना कैसे बना रहे हैं फिर आप? अभी तो पुराना रखा है, चल रहा है। अब जब बंद हो जाएगा बस उसी टाइम से बंद। कितने लोग हैं आपके घर में यहाँ पर? 6 आदमी हैं। 6 आदमी हैं। तो अभी ये एक आखिरी सिलेंडर चल रहा है अभी आपका, या एक और सिलेंडर है अभी? नहीं है। नहीं है? नहीं। तो ये कितने दिन चलेगा आपको लग रहा है? मुश्किल से 5-6 दिन चल जाएगा। 5-6 दिन। और आपने लास्ट सिलेंडर कब बुक किया था? आज हो गया एक हफ्ता। एक हफ्ता। क्या बोला गैस एजेंसी ने? वो फ़ोन किया था तब उन्होंने कहा कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। हाँ, अभी तक फिर फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा, वहाँ जाकर लगने की कोशिश की थी लाइन में आपने? नहीं, अभी हम नहीं गए वहाँ, लाइन में लगने नहीं गए बहन जी। मैं झूठ क्या बोलूँ आपसे। कितना कमा लेते हैं आप दिन भर में ये सब सामान बेचकर? अरे 400-500 मिल जाएगा। 400-500 अगर मिल जाए तो? हाँ। तो उसी में आपको बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है? भाई क्या करें, अब गार्जियन को बच्चे नहीं खिलाएंगे तो किसको खिलाएंगे। तो आप सोचिए, इनके लिए तो मुमकिन भी नहीं है ना। अब एक दिन का वो कमाई छोड़कर जाकर वहाँ अगर सिलेंडर लेकर खड़े हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये संकट सही में बहुत संकट है, या लोग पैनिक में जा रहे हैं, घबरा कर जा रहे हैं? नहीं नहीं, संकट है। संकट होता नहीं तो ये दिक्कत कैसे होती। तो सरकार तो कह रही है सब कुछ एकदम कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं। सरकार क्या कहूँ, सरकार को हम कुछ नहीं कह पाऊँगा। सरकार है वो, उल्टा हम ही को चोर बनाएगी। मैं किसी को अपने जुबान से क्या कहूँ, कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं गरीब आदमी क्या बोल सकता हूँ। आपके मन में इस वक्त टेंशन चल रहा है कि 5 दिन बाद सिलेंडर नहीं होगा तो क्या करेंगे? टेंशन ही नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं समझ लो। रात में नींद नहीं हो रही होगी? नींद नहीं आएगी। क्या उम्र हो गई आपकी? 65 साल। कोविड का भी दर्द झेला आपने? हाँ, डिमोनेटाइजेशन का दर्द झेला, अभी वो यादें ताज़ा हो गई? ये कोरोना जब से आया मैं बीमार हो गया। 6.5 साल में दिल्ली में आया ही नहीं, और बोलो काम ही नहीं कर पाया, बीमार पड़ गया। अभी भी दवाई चल रही है। आपके ऐसे आसपास लोग हैं जो अभी ऑलरेडी सोच रहे हैं कि वापस गांव ही चले जाते हैं, अगर फिर सिलेंडर नहीं मिला तो क्या होगा? अब गांव चले आएंगे तो वहाँ सिलेंडर भी तो खाना बनता है। मिट्टी तेल गायब कर दिया। अच्छा, घर से चूल्हा किसी के पास है नहीं। ये बड़ी मुश्किल है। हर घर में गैस सिलेंडर, हर घर में गैस सिलेंडर, गांव हो या शहर हो, बिना सिलेंडर के भोजन कहाँ से मिलेगा। चूल्हे के लिए आप सोच लीजिए कि अगर लोगों को वापस से चूल्हा जलाना पड़ रहा है लकड़ी की आग में, या कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका तो एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी है ना। हम लोग इस बात पे गर्व करते हैं कि भाई हम चूल्हे से आगे बढ़ रहे हैं, पर्यावरण को हम स्वास्थ्य बना रहे हैं, लेकिन अगर वापस से लोगों को यहाँ चूल्हा इस्तेमाल करना पड़े तो ये मुश्किल है। सर, आप यहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के आप बात नहीं करेंगे? सर, आपसे बात हो सकती है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के हैं आप? पंजाब के हैं। सर, पंजाब से भी बड़ी खबरें आ रही है, वहाँ की सिलेंडर की दिक्कत हो रही है, महाराष्ट्र से आ रही है। आपके घर वाले क्या कह रहे हैं, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं है। नहीं है सिलेंडर? नहीं मिल रहा। कितना गैप चल रहा है बुकिंग करने में, मिलने में? शहरों में 25 दिन का, गांव में 45 दिन का। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं लोग फिर? अभी इंडक्शन टॉप्स की बड़ी सेल चल रही है, घर में किसी ने खरीदा है या पहले बढ़ गए, और रेट बढ़ गए। रेट बढ़ गए। आपने खरीदने की कोशिश की थी अभी? नहीं, अभी हमारे पास तो सिलेंडर ऑलरेडी है, लेकिन जब खत्म हो जाएगा तब देखेंगे। अभी कितने दिन चलेगा आपको लगता है? देखो, हो सकता 10 दिन चले या 15 दिन चले। अब सिलेंडर बुक करके देखेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि शहरों में तो वैसे तो इस टाइम मैं दिल्ली में हूँ, शहरों में इस टाइम 25 दिन की बुकिंग है। 25 दिन से पहले सिलेंडर नहीं मिलेगा। आज मैं अगर सिलेंडर मेरे को मिल भी जाता था, मेरे को 1 महीने बाद मिलेगा। अच्छा, यहाँ आप आसपास सुन रहे हैं क्या? क्या लोग
ज़्यादा चूल्हा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी की दिक्कत के बारे में आप क्या सुन रहे हैं, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ चैनल पर देखी हुई बात नहीं? नहीं, लोगों की परेशानी तो है, आज लाइनों में लगे हुए हैं लोग, सिलेंडर की लाइनों में लगे हुए हैं, क्या करोगे आप? सर आपके घर में जो लोग काम वाम करने के लिए आते हैं, गार्ड्स हैं, हाउस हेल्प हैं, सब परेशान है। वो कह रहे अब देखो ना, सब चीज़ों के रेट बढ़ गए, सब चीज़ें हो रहे। एक लेडीज सुबह से लाइन में लगी भूखी प्यासी कि घर में बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, और वो लाइन में लगी लगी बेहोश हो गई। देखो ना, जनता को लाइन में लगा दिया, पहले नोटबंदी में, फिर उसमें। इसके लिए देखना चाहिए, सोचना चाहिए ना। अब वो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, घूम रहे हैं और कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ आपको लगता है कि सरकार का जो रवैया है क्राइसिस को हैंडल करने का, वो गलत है, संवेदनशील नहीं है? बहुत गलत है। उन्होंने कभी जनता के, आम जनता के लिए कभी नहीं सोचा ही नहीं ना। उन्होंने सोचते तो फिर ये बात ही नहीं होती, सोचते ही नहीं। वो तो अपने रैली करना, घूमना, ये और करके, वो गरीबों के लिए गांव में उनमें सोचना चाहिए। हर कोई तो देखो इतना महंगा, इतना सिलेंडर हो रहा है, ये हो रहा है, ले नहीं सकता। झुग्गी झोपड़ी वाले हो रहे करके, वो तो लाइन में लगेगा, बच्चों को वो देगा, तभी पल सकते हैं। हर एक के बस की तो नहीं है ना, तो उस बारे में उनका सोचना नहीं सोच रहे वो कुछ नहीं सोच रहे, बस अपना घूमना, रैली करना बस। उसके विपरीत जो है हमें देखने को मिल रहा है, सरकार धमकियां दे रही हैं। अब कहीं कहा जा रहा है कि अगर किसी ने खबर दी कि पैनिक है तो आपके खिलाफ मामला करेंगे। अगर कोविड में न्यूज़ चैनल्स ने जब हकीकत दिखाई तो उनके खिलाफ FIRs हुए, तो हकीकत को दबाने की कोशिश। वही है ना, बोलने नहीं देते ना। वो जो बोलता है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और करते हैं। तो क्या करेंगे फिर? आदमी का यही होता है कि भाई चुप रहो, पर ये आवाज़ तो उठाएंगे जब भी तो आदमी होगा ना। देखो कैसे करेगा, अब वो सुन ही नहीं रहे, किसी की भी आवाज़ नहीं सुन रहे, तो क्या करेंगे? इधर ध्यान दे, बल्कि रैली छोड़ के, उधर छोड़ के, कहीं घूमने का छोड़ के, पर नहीं, उन्हें तो रैली का, इसका वो करना है। कैसे कैसे पहले देखो लाइन में ही लगती आ रही है। किसी टाइम था जब वो कह रहे थे कि चीनी की लाइन में लग रहे हैं और लग रहे हैं, जो पहले की बात करते थे, आज उन्होंने खुद ही लाइन में लगा दिए लोगों को। लाइन डिमोनेटाइजेशन में लगवाया था, कोविड में वैक्सीन की शॉर्टेज हुई थी। सर आप एक ही सेंटेंस बोलूँगा, उसमें समझ जाइए। बस गाली मत दे। डेमोक्रेसी तो इंडिया में है, लेकिन इंडिया नॉर्थ कोरिया है। कहने को हम लोकतंत्र हैं, लेकिन हैं हम तानाशाही। जो किम जोंग है ना, नॉर्थ जोंग उन की तरह हो गए हैं हम। नॉर्थ कोरिया, वो है इंडिया। एक लड़की ने पीटी, क्या नाम था, जिस लड़की ने कहा था कि उसे कहा आपके बारे में, मोदी जी के बारे में, राहुल गांधी और मोदी से कौन सा अच्छा लगता है? हीरोइन है तापसी पन्नू ने। तापसी पन्नू ने उन्हें कि ये अच्छे लगते हैं, उन्हें कि मुझे भी तो हिंदुस्तान में रहना है। तापसी पन्नू ने हमें भी हिंदुस्तान में रहेगी, हम तो कांग्रेसी, हम नहीं डरते, कितने को बंद करेंगे? आप कांग्रेसी हैं? कांग्रेस का समर्थन है? कांग्रेसी हूँ, समर्थन क्या, मैंने 2014 में मोदी जी को वोट दिया था। अच्छा। मैंने कि चलो कुछ करके दिखाएंगे। हमारे फादर तो शुरू से कांग्रेसी। क्यों उम्मीद जगी थी आपको मोदी जी से? भाषण ऐसे देता था, लच्छे तान, जलेबी भी इतनी गोल गोल नहीं होती जितनी गोल गोल उनके भाषण होते। 14 में दिया था, फिर मैंने कि चलो 5 साल इज नॉट एनफ फॉर ए कंट्री टू चेंजेस। 19 में भी दे दिया। जब 19 के बाद उनकी हकीकत पता पड़ेगा, हमने बड़ी गलती कर दी भाई। सर तो अभी आज की तारीख में क्या हो रहा है? अभी सिलेंडर की सिचुएशन, जहाँ तक आपके पर्सनल घर का सवाल है, आसपास के लोगों का सवाल सिलेंडर मिल कहाँ रहे हैं मैडम? सिलेंडर मिल ही नहीं रही है। सरकार कह रही हमने ये आपूर्ति करी। आज सीतारमण का भाषण सुनकर रहा हूँ लोकसभा का टीवी में, इतनी बात करी, 1% सच्चाई नहीं हो उसमें। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। आज क्या कर रहे हो? आज क्या हो रहा है ये बताइए। सांस तो हम आज ले रहे हैं, 100 साल बाद हमारी सांस रहे न रहे, हम जिंदा रहे, क्या करेंगे 100 साल बाद? ये करेंगे। हमने ये बढ़ा दी, ये बढ़ा, आज तक तो बढ़ावा किसी को मिला ही नहीं। सर इन्होंने कहा कि हम भारत, हम कहने को लोकतंत्र है, लेकिन बन गए हम नॉर्थ कोरिया। आपने कहा कि उससे भी ज्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है ना। अपनी तानाशाही अलग चल रही है उसकी, वो सुन ही नहीं रहा ना किसी की, कोई समझाए हो रहे करके। अगर कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो रहे करके, उससे भी ज़्यादा हो रहा है। तो गलत चीज़ है ना, नहीं होना चाहिए ऐसे। सांस लेने की इजाज़त है तुम्हें, कितनी लेनी है वो भी हम बताएंगे। एक बार फिर से बता दीजिए। सांस लेने की इजाज़त है तुम्हें, कितनी लेनी है वो भी हम बताएंगे। तुम्हारी मन में आए जो करो, लेकिन करना वो है जो तो हम तुम्हें बताएंगे। बहुत पावरफुल बातें हैं सर, बहुत पावरफुल बातें हैं। तमाम लोगों से कहाँ चले गए थे भैया? आप वहाँ पे इतना ज्ञान दे रहे थे। क्या नाम है आपका? बड़े मजे ले रहे हो, क्या खा रहे हैं आप?
कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा, सिलेंडर महंगा है, क्या खाएगा आदमी, भूखा घूम रहा है बेचारा। डाइटिंग नहीं कर रहे हैं बिना खाए, अभी डाइटिंग करके देखिए कि फिट रह रहे हैं लोग। अरे मर रहे हैं लोग, भूखे मर रहे हैं बेचारे, गाली दे रहे हैं मोदी को, इतना सिलेंडर महंगा बताओ। 15 लाख रुपए आएंगे, 15 रुपए नहीं बचे, बैंकों ने चार्जेस काट दिए, जीरो बैलेंस खाता हो गया, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवा से पूछो बेचारे डिप्रेशन में है। मर रहा है आदमी, उसको षड्यंत्र में फंसा के मार रहे हैं, शिक्षा फ्री नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री नहीं कर रहे हैं। आपके घर में सिलेंडर आता है आज की तारीख में? हमने तो सिलेंडर रखना ही बंद कर दिया, हम चूल्हे, अब कह रहे चूल्हे जलाइए, घर घर चूल्हे जलने। बताइए शहर में पहले महिलाओं को, ये बहुत बड़े शातिर लोग हैं, ये कैसे महंगाई बढ़ानी है, कैसे घोटाले करने, कैसे खजाना खाली करना है, बहुत शातिर लोग हैं, अपने बाप के भी सगे नहीं है, बहुत बड़े वाले हैं ये। चलिए शुक्रिया आपका। तो ये हाँ सर, आप कहाँ के हैं सर? मैडम कहाँ के हैं आप? अपने भारत देश के हैं, आप बताइए। नहीं मतलब अभी रहते हैं आप दिल्ली में ही हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं? दिल्ली में भी रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। आपके घर में अभी क्या चल रहा है, आसपास के लोग, क्या आपको लग रहा है कि ये जो लोग कतार में खड़े हो रहे हैं सिलेंडरों के लिए, ये सिर्फ घबराहट से कर रहे हैं या एक्चुअल में संकट है? मैडम जब सरकार के विपक्ष बोल रहा है संकट है, विपक्ष का काम है सही पूछने का ना, और प्रधानमंत्री का सही काम है अपने देश को बताने का। प्रधानमंत्री को आके बताना चाहिए। पर वो तो आए नहीं रहे, वो तो संसद में कह रहे आएंगे तो महिला सांसद उनको काट देंगी। तो क्या मेरे देश की महिलाएं आतंकवादी हो गई? आतंकवादी तो हो नहीं गई हमारे देश की महिलाएं। अपने देश की महिलाओं से डर लग रहा है, और वही महिला अपने कंधे पे सिलेंडर ले जाके परेशान हो रही हैं गली मोहल्ले में जाके वहाँ पे। ये भी तो एक फैक्ट है ना मैडम। वही महिलाएं अपने कंधे पे सिलेंडर लेके जा रहे हैं, वहाँ परेशान हुए, लाइन लगा रही हैं, नहीं मिल रहा है, कहते कल आओ जी, परसों आओ जी। कोई 1800 का खरीद रहा है, कोई 1500 का खरीद रहा है, कोई 1200 का खरीद रहा है। तो समस्या तो है ना। आपके आसपास क्या आप देख रहे हैं कि छोटे ठेले, खाने की दुकानें ये बंद हो रही हैं? मैडम वो तो बंद हो ही रही हैं, यहाँ घर पे लोग परेशान है। मैं तो कह रही हूँ हम कमर्शियल सिलेंडर बंद कर रहे हैं, घरेलू सिलेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम लोग ठीक से मैडम हैं। समस्या है, इस देश में समस्या है। मान लो अब मैं दिल्ली में बैठा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ मेरे को सिलेंडर मिल रहा है, मेरे भारत देश बहुत बड़ा भारत देश है, सबको मिलना चाहिए ना। मान लो मेरे घर में सिलेंडर आ गया, मैं कहता हूँ मेरे घर में सिलेंडर आ गया, और लोग महिलाएं कंधे पे उठा के सिलेंडर घूम रही हैं, ये कहाँ का न्याय है? तुम कहते हो नहीं महिलाएं, तुम महिलाओं को अच्छा किया, लखपति दीदी बना दिया। अरे लखपति दीदी कहाँ बना दिया? आज सिलेंडर के लिए परेशान है लोग। इंडिको बंद हो गई, इतने दिन वहाँ परेशान थे लोग। भाई इंडिको बंद हो गई, जहाज उड़ना बंद हो गया 9-10 दिन में, क्या किया इन्होंने? आज ये सिलेंडर के लिए परेशान है लोग। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं लोगों की, हम इनमें से किसी को नहीं जानते, हमने आके रैंडमली लोगों से बात की है, और ये लोगों की आवाज़ें आप तक हम जैसा है वैसा ही पहुंचा रहे हैं अनकट। तो इन आवाज़ों को सुनना बहुत ज़रूरी है। आप इन डिनायल नहीं रह सकते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बोलने से जो है कुछ नहीं हो जाता। जी सर। सिलेंडर आए चाहे नहीं आए, केनाट प्रदेश में 10,000 नालियाँ हैं, हम अपना इंतजाम कर लेंगे। नाले से जो आप गोबर गैस बना ये पता नहीं, इंतजाम कर लेंगे। और दूसरी बात ये, आपका चैनल कौन सा जिसमें देखा जाए? स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट के नाम से है यूट्यूब पर, स्मिता शर्मा SMITA। मेरा नाम भी भारत शर्मा है, स्मिता शर्मा के नाम से एकदम स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट के नाम से आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर जो है कुछ 1-2 और आवाज़ों को मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ, ज़रा इन लोगों से बात करते हैं, ज़रा पूछें। सर आप लोग घूमने आए हैं यहाँ पर या रहते हैं इधर? यहीं रहते हैं। थोड़ा ये इस वक्त जो गैस संकट वगैरह लेकर चल रहा है, आप लोग के घर में सिलेंडर आ रहे हैं? नहीं बोलेंगे, यहाँ तो लोग खुल के बोल रहे हैं कि सिलेंडर की संकट हो रही है। यही काम करते हैं ना हम। अच्छा नहीं, पर आपके घर में सिलेंडर आ रही है? आ रही है, अभी तो फिलहाल वही पुरानी लगी हुई, नए का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो लोग लाइन में जाके लग रहे हैं, आपको लग रहा है वो घबरा के लग रहे हैं या एक्चुअली में मुसीबत हो रही है? ये तो पता नहीं, जब बुक करेंगे जब पता लगेगा। होटलों के लिए, जो होटल वाले हैं उनके लिए दिक्कत है ये, बाकी हर सबको सिलेंडर मिलेगा। ये जो 25 दिन का मोदी जी ने बोला है, हर घरेलू में 25 दिन के अंदर 1 सिलेंडर मिलेगा। तो होटलों के जो बंद हो रहे हैं उसमें अब आपके स्विगी वाले वहाँ से होटल डिलीवर करते हैं, लोग काम करते हैं, वो भी तो मुसीबत है। लेकिन ये है कि वो उन्होंने सिलेंडर पहले से स्टॉक कर लेते थे। अच्छा।
जो ब्लैक में ले लेके स्टॉक करते रहते थे वो। तो आपको लग रहा है ये सारा ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ही हो रहा हाँ जी, ये ब्लैक मार्केटिंग की वजह से हो रहा है। बाकी सिलेंडर की ऐसी कोई किल्लत अभी नहीं है फिलहाल, सिलेंडर मिलता रहेगा। जो इस वक्त लकड़ी के चूल्हे में खाना बना रहा है? अभी तो नहीं है, पर मंगाने की सोच रहा है चूल्हे की। आपने कभी जिंदगी में लकड़ियां उठाई हैं जाकर चूल्हे के लिए? हम उत्तर यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के। हमारे वहाँ बहुत जंगल जाके लकड़ी लाते थे जब हम छोटे थे। अब तो बड़े हो गए जब यहाँ आए। तो वो कहा जाता था कि भाई उससे पर्यावरण खराब होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी खानदानी लकड़ी से बंदा चला आ रहा। अभी तो फिलहाल ये जब से हुआ, जब से सिलेंडर चलने लगा, वरना हमारे वहाँ 2-2 चूल्हे आज भी बने हैं। हमारी अम्मी आज भी रोटी खाती हैं लकड़ी के। अच्छा, चलिए ये भी एक ऑल्टरनेट आवाज़ है जो कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो काला बाजारी की वजह से हो रहा है। और वहाँ हमने बहुत सारे लोगों से बात की जो लोग बहुत सीरियसली जो हैं क्रिटिकल थे इस सरकार को लेकर। हम यहाँ एक कोशिश करते हैं। मैम हाय, मेरा नाम स्मिता है, मेरा अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। हम लोगों से बात कर रहे हैं कि ये जो सिलेंडर की क्राइसिस पर बात हो रही है, क्या आपको कोई महसूस हुआ है अभी दिक्कत? My maid was telling me that she's having an issue. The cylinder was booked about 10 days later. 10 दिन पहले बुक किया था उन्होंने and she did not receive. No. She could not book it for 10 days. Oh, अच्छा. She was trying to book a cylinder but she couldn't book it for 10 days. She couldn't book it, and the guy who finally booked it for her, that agency or whatever, he took an advance. Okay. Yeah. Which was never the case before. Which was never the case before. Secondly, I feel all these agencies, they're also making money out of it. They're creating, shortages there, maybe shortages there. But I feel they're also creating intention. Constantly telling that there is an increase of 25% output. But that's, the reports on the ground seem to be very different. Yeah. That could be, these agencies, they must be making money. They're misusing that. What do you think the crackdown should be? What kind of crackdown can help ease this? On these agencies, I guess. These agencies. And I've come to know that their staff, especially the delivery guys, they take out some gas in every cylinder and just black it. So only the crackdown is, it should be on the agencies to see that it is smoothly done, smoothly together. You have a piped gas line in the house? Yes. Yeah. So is there any restaurant that you like to visit, any eatery which has been shut down or where the menu has been changed? Not as yet. Not really, we don't know. Not as yet. Let's hope that things continue to stabilize. Thank you so much. और यहाँ पर जो हैं कुछ लोगों की आवाज़ हमने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की कि आखिरकार लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ बड़े अखबार पढ़ रहे हैं। अब जागरूक नागरिक है भैया, नहीं बात करेंगे? अच्छा ठीक है। यहाँ जैसा कुछ लोगों ने कहा ना कि नॉर्थ कोरिया महसूस होता है, कुछ बात करने के पहले इंसान आज 10 बार सोचता है कि कहीं कोई गलत ना हो जाए। और सब कोई जो है खुलकर रिएक्शन देने से भी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। सर आपके घर में सिलेंडर है? सिलेंडर है आपके घर में? जी हाँ है। अभी क्या सीन है, मिल रहा है सिलेंडर? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। आपके आसपास के लोगों को? सबको मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो लोग जाके लाइन में लग रहे हैं ये अफवाह है, ये सब अफवाह है। सब अफवाह है? अफवाह सब। तो बेवकूफ़ी में जाकर लग रहे हैं लोग लाइन में? हमें तो मिल रहा है बिल्कुल। आपको मिल रहा है? अभी आपका कितना दिन का स्टॉक है? 2 सिलेंडर है हमारे पास। अच्छा 2 सिलेंडर है आपके पास में। चलिए तभी आप कॉन्फिडेंट है। सर आपका क्या सीन है? एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के पास? बिल्कुल इजी है। जोधपुर राजस्थान से। अच्छा आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? जोधपुर राजस्थान से आए हैं। सिलेंडर का है, लेकिन कुछ तो क्या है कि लोग स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक नहीं करना चाहिए, जैसे ख़त्म होता है बुक कराते रहो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। भैया आप दिल्ली में रहते हो, गोलगप्पे बेच कर आप जिंदगी चलाते हो? हाँ जी। आपका यहाँ आसपास आपके घर में या जो सिलेंडर को लेकर संकट बताया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये संकट है अभी? बहुत बड़ा संकट मैडम, गैस नहीं मिल रही आलू उबालने के लिए। आलू उबालने के लिए गैस नहीं मिल रही? नहीं। तो कैसे उबाल रहे हो फिर आप? मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। कितना दाम ले रहे हैं? कोई 200 बता रहा है, कोई 150, 250 ऐसे बता रहा है। किस गैस का? ये इंडियन गैस नहीं, घरेलू गैस का। हाँ। यही बता रहा है। तो जो आपके आसपास के लोग हैं, अभी जैसे आप आलू कैसे उबालते हो? हमारे पास रखी थी घर पे पहले, वो ही है। अभी कल खत्म हो जाएगी, देखेंगे। कोई बता रहा है 250 रुपये किलो, कोई 300 रुपये किलो बता रहा है। सिलेंडर की कीमत तो अभी आपकी उससे भी कहीं ज़्यादा है मैडम। हमारे पास, हम तो दुकान पर आते हैं ना, हमारे पास किताब थोड़ी हमारे पास। बाहर के हैं ना, दिल्ली काम करते हैं। तो आप जो रेट्स में जो आपको उबालने देते थे उससे ज़्यादा मांग रहे हैं? बहुत ज़्यादा।
आपके आसपास के लोग लाइनों में जाके लग रहे हैं सिलेंडर के लिए? लगते हो मैडम, हमारे पास पर्ची ना, जिनके पास पर्ची वो लाइन लगेंगे, इनके पास पर्ची है वो तो लाइन लग के लेंगे, हमारे पास थोड़ी पर्ची है। तो मुश्किल हो रहा है। भाई साहब आपका क्या नाम है? सर्वेश गुप्ता। सर्वेश जी, आप वो बैग वैग बेचते हैं वहाँ हाँ पर? सर, हाँ मैम। आपके यहाँ पे घर वाले आपके इधर ही रहते हैं या कहाँ रहते हैं? यहीं रहते, यहीं रहता परिवार। तो यहाँ क्या चल रहा है आपके घर का? आपका सिलेंडर में खाना बन रहा है? कैसे बन रहा है? सिलेंडर रखा था, कोशिश बन रहा है, बाकी नहीं, बुक नहीं हो रहा, ना मिल रहा है, लाइन लग रही है। वहाँ जाओ तो कहते नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूटर छोटे वो कहते नहीं है, ब्लैक का 2500 3000 4000 ब्लैक हो रहा है। अच्छा, बहुत ब्लैक चल रही है। कोई गोदामों में जाइए जहाँ एजेंसी हैं वो भी मना कर देते हैं, बुकिंग नहीं है। आखिरी बार आप सिलेंडर, आपका अभी सिलेंडर जो है वो कितने दिन चलेगा आपको लगता है? अगले इस महीना ख़त्म हो जाएगा। कितने लोग हैं आपके घर में? मैं 2 बेटी 1 बेटा, मियाँ बीवी, बस 5 लोग हैं। 5 लोगों का खाना बन रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बुकिंग क्या आपने मतलब टाइम से पहले करने की कोशिश की या? नहीं, बुकिंग एक मेरा ख़त्म हुआ, जो दूसरा लगा लिया, अब मैं बुकिंग करूँ, बुकिंग नहीं हो रहा है। ले ही नहीं रहा है बुकिंग? नहीं ले रहा है। आज मैं अपने बेटे को भेजा, उन्होंने कह दिया एजेंसी वाले वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। तो बेटा क्या करता है आपका? बेटा मेरा CS सेक्रेटरी कोर्स कर रहा है। अच्छा, और कोर्स के बीच में जो है वो गया है लाइन में लगने के लिए सिलेंडर क्या लिए? करेंगे मैम, अब मैं यहाँ 2 पैसे कमाने आएंगे तभी तो करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, 2 बेटियाँ हैं। कोई जानकारी दी उसने? कितने देर खड़ा था लाइन में? कोई मिला? मैंने फ़ोन करा कि बेटा के पापा लौटा दिया, मैं चले आई। कितने बजे से लगा था लाइन में? सुबह गया था 8 बजे। 8 बजे से नहीं मिला? नहीं। तो आपके आसपास इर्द गिर्द जो लोग वगैरह रहते हैं? हर जगह लग रही है, कहीं भी जाओ। चूल्हा, इंडक्शन टॉप, ये सब इस्तेमाल हो रहा है? नहीं मैम, लकड़ी का चूल्हा अभी? नहीं अभी नहीं, अगर नहीं मिलेगी तो फिर कोई या तो बोले आएंगे कि हम हीटर लाएंगे, नहीं बिजली वाला लाएंगे, और क्या करेंगे, मजबूरी तो है ये, खाना तो बनाना है ना, बच्चों को खिलाना है तो बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। घर का बजट इस वक्त कितना गड़बड़ हो गया? बहुत कुछ गड़बड़ है मैम, हर चीज़ में गड़बड़ चल रहा है। महंगा ले लो, सब ले लो, सब्जियाँ लो, सब महंगाई चल रही है इस टाइम तो। मिर्च ले लो, मिर्च कहाँ 40 रुपये पाव मिल रही है, 50 रुपये पाव चले, हर चीज़ बजट बिगड़ा हुआ घर का, सबका ही बिगड़ा हुआ। आपका एक दिन में ये जो है बैग बेच के कितना दिन का कमाई हो जाता है? बोनी हो जाए, बट्टा हो जाए, वही बहुत इस टाइम मैम। अगर बोनी कर लो तो बट्टा नहीं है, 2 पीस 4 पीस बिक जाए बहुत है इस टाइम। बिल्कुल काम ही, कस्टमर है ही नहीं, काम है ही नहीं। जब से युद्ध चढ़ा ना, तब से बिल्कुल काम नहीं, 0 बैलेंस काम है। मतलब लोग भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं? कुछ नहीं, बस अभी तो आपके साथ पूछ के और चल दिया, क्या कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं ना, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज है। ये भाई साहब पापड़ बेचते हैं। आप दिल्ली में परिवार के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। खाना पीना कहाँ करते हैं आप? अपने रूम पर। तो रूम में क्या स्टोव है कि क्या है? गैस है। गैस है? पाइपलाइन है? सिलेंडर है? नहीं, सिलेंडर छोटा वाला है। अभी कितना दिन के लिए सिलेंडर है आपके पास में? और 1 हफ्ता चल जाएगा। उसके बाद? उसके बाद फिर देखा जाएगा। अभी आपने बुकिंग करने की कोशिश की है? हमारा कोई यहाँ थोड़ी है बुकिंग वाला, हमारा कोई नहीं है। प्राइवेट वाले का कभी बुकिंग होता है। तो आप गए थे लाइन लगाने के लिए? ना, जब हमारा कोई नंबर है तो हम लाइन कैसे लगाएंगे। तो एक छोटा सिलेंडर का कितना कीमत पड़ता है वैसे आमतौर पे? छोटा वाला का अपन 2 किलो भरा लो, चल जाता है 15-20 दिन। कितना पड़ता है उसका कीमत? 200। और अभी कितना पड़ रहा है? अभी तो मैं भरा ही नहीं, मैं क्या बता दूँ। लेकिन जो आसपास के लोग आपके हैं, क्या वो बोल रहे हैं उसका ज़्यादा अभी रेट देना पड़ रहा है? हाँ, 180 का भाव एक लाया था अपने रूम का। हाँ, कितना ज़्यादा दिया पैसा? वही 1 किलो का 180 रुपया। तो मतलब पहले जहाँ 2 किलो का 200 मिलता था, अभी 1 किलो का 180 मिल रहा है। तो लगभग जो है 2 गुना हो गई ये कीमत। तो आप सोचिए ज़रा, ये अंकल जी जो एक दिन में पापड़ बेच के कितना कमा लेते हैं आप? बस वही 400-500, बस 400-500 रुपये कमाते हैं। इनके लिए तो बहुत मायने रखता है ना वो अमाउंट, कि अगर आपका कीमत जो है 2 गुना हो जा रहा है, और ऊपर से गारंटी भी नहीं है कि वक्त रहते जो है मिल जाएगा। लकड़ी कभी कलेक्ट करके चूल्हा बनाए हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह, बनाना पड़े तो भाग जाएंगे घर, क्या करेंगे। जब तक गाड़ी चल रहा तो चल रहा है, नहीं होगा टिकट कराऊंगा, वहाँ निकल जाऊंगा सीधा। कहाँ है घर आपका? यूपी में आ रहा है सिलेंडर? हाँ, यूपी में आ रहा है। अंकल जी जो है बोल रहे हैं ज़रूरत पड़ेगा तो भाग जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं भागना नहीं पड़े। अपना ख्याल रखिए। आइए कुछ और आवाज़ों को आप तक पहुंचाते हैं। ये तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गुट दिखे, वो लोग जिनको लगता है कि ये संकट सही में बहुत गहरा है, उनकी ज़िंदगियों पर असर पड़ रहा है। जो गरीब मजदूर नहीं है, जिसकी ठीक ठाक आमदनी है, जिसके घर में गैस पाइपलाइन आ रहा है, उसको लगता है कि अभी इतनी मुसीबत नहीं है। एक ब्लैक मार्केटिंग की दिक्कत ज़रूर है, लेकिन उसको रोकना भी आखिरकार सरकार की जिम्मेदारी है।
दिल्ली के कनॉट प्लेस से इस रिपोर्ट के ज़रिए कुछ आवाज़ों को हमने आप तक पहुंचाई। सहयोगी सार्थक टंडन के साथ फ़िलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।